हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो से हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल। तो इसका देखो, मैंने एक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, वो मैंने एनसीईआरटी वाली बुक में बताया है कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से रूल के तहत दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो दोनों चीज़ें सेम है, तो दोबारा मेरे हिसाब से वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा। बाकी अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है, उसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक ले लेना, कमेंट करना कि सर मुझे देखना है उसका यानी वीडियो कि कॉन्ग्रेंट के जो हमारे इंट्रोडक्शन आपने पार्ट बनाया था वो कौन सा है। तो मैं आपको वो जो एनसीईआरटी वाला मैंने वीडियो बनाया है ना, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इस वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सिखाऊंगा। और बाकी आपको हमेशा की तरह जो आगे के मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो, सबसे सिंपल तो मैं आपको बस इतना सा समझा देता हूँ कि अपने कॉन्ग्रेंट को तो वैसे क्वेश्चन क्लास 7 में और 8 में पढ़ रखा है, फिर थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कॉन्ग्रेंट होता है क्या है। कभी भी दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं अगर वो एक दूसरे को पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एकदम सिंपल मैं दूंगा, ये आपका पेज है ना, तो पेज नंबर ये आपका 282 है। इसके पीछे कौन सा हमारा पेज है, तो ये वाला पेज है, ये हमारा 280 है। तो अगर मैं इसके ऊपर इसको रखूंगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, एकदम पूरा एग्जैक्टली कवर कर रहा है। तो इसको ही कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। जब एक फिगर दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर ले तो वही कॉन्ग्रेंट होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके आसपास। अपने हैंड को आप देख सकते हो, अगर आपके हैंड दोनों एकदम बराबर हैं तो एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो कोई भी फिगर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, अगर एक दूसरे को कवर कर रहा है तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, आपको बोला जा रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। यहाँ देखो, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ओ जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ ए डी। यहाँ पर जो ओ है ना, अगर अपन ए से डी तक एक लाइन बनाते हैं तो ओ जो होगा मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना, कि टोटल अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए से लेकर के ओ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओ से लेकर के डी तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या शो करना है कि यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ये नीचे वाला ए ओ बी, ये वाला जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ओ सी के। तो डी ओ सी ये ऊपर वाले ट्रायंगल के, ठीक है, ये जो साइन है ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। उसके बाद आपको दूसरा एक और चीज़ प्रूव करना है यहाँ पर कि जो ओ है ना वो मिड पॉइंट होगा बी सी का भी। जैसे क्वेश्चन में तो बोला गया था कि ओ जो है वो मिड पॉइंट ए डी का है, लेकिन इधर से जो हमारी एक लाइन और गई है बी से लेकर के सी तक, तो ये जो ओ होगा इसका भी मिड पॉइंट होगा, ऐसा अपने को शो करना है। तो एक रूल होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, आइए मैं आपको कॉपी में उसको डिटेल में समझाता हूँ। पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको मैं सीपीसीटी समझा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले अपने क्या बोला था कि ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करो, यानी कि ये एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे, यही अपने को प्रूव करना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। आपको क्या करना रहता है, एंगल्स और साइड का यूज़ करना रहता है। जैसे अगर आप देखोगे दोनों ट्रायंगल में, तो मेरा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करती हैं तो ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा ना, ये भी वर्टिकली अपोजिट और इक्वल कहलाएगा। लेकिन इसका तो अपने को जरूरत नहीं है, अपने को ट्रायंगल का जरूरत है केवल, तो हम लोग ये दोनों एंगल को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है डी ओ सी। या फिर अपन इधर पहले देखो ट्रायंगल का कौन सा नाम लिखे हैं, ए ओ बी वाले का नाम लिखे हैं ना, तो पहले इस एंगल के बारे में बताएंगे कि जो मेरा ए ओ बी है, यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि एंगल जो मेरा ए ओ बी है वो इक्वल है इस वाले एंगल के, जिसका नाम हमारा डी ओ सी है, इज इक्वल टू डी ओ सी। और क्यों इक्वल हुआ ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करते जाना है ना कि क्या क्या इक्वल हो रहा है। उसके बाद अब और क्या इक्वल है, तो हमसे साफ साफ बोला गया था क्वेश्चन में कि जो ए डी हमारी ये कंप्लीट एक लाइन है और ओ जो हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारी जो होगी बराबर डिस्टेंस होगी। और साथ ही साथ डायग्राम में भी आपको देखो एक सिंगल लाइन ऐसे बना करके दिया हुआ है ना, सिंगल सिंगल लाइन, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप बता देना कि इस वाले ट्रायंगल का जो ए ओ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो इक्वल है इधर वाले ट्रायंगल का डी ओ का, या फिर ओ डी जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, तो मैं डी ओ कर देता हूँ। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि मेरा जो ओ है वो मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, ए डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, एक एंगल को और एक साइड को इक्वल प्रूव कर दिया। अब देखो, ये दोनों लाइन हमारी क्या थी, आपस में क्या थी, पैरेलल थी। हम लोग क्या पढ़े हैं पैरेलल वाला प्रॉपर्टी में क्लास 7 में, कि जब कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो
उसको कोई भी अगर ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है तो हमारा जो यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों मेरे पैरेलल लाइन थे, इसको ऐसे ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इसमें दे देना नाम कि जो हमारा एंगल ओ डी सी बन रहा है, सब पहले नीचे वाले का नाम दोगे ना, क्योंकि पहले हमने इस ट्रायंगल का नाम लिखा है, तो इस वाले ये वाले एंगल का नाम दे दो ओ ए बी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो एंगल ओ ए बी हमारा है वो इक्वल है ऊपर वाले एंगल ओ डी सी के, ठीक है, एंगल ओ डी सी का। और क्यों है, तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल यहाँ पर आपस में इक्वल प्रूफ हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल, साइड, एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। केवल 3 चीज़ों को आपको वहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, सो हमारा जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल डी ओ सी के। और ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ ये भी बताना पड़ेगा। तो एंगल, साइड और एंगल जो कॉन्ग्रुएंट रूल होता है उसके तहत ये हुआ है। यहाँ पर आप लिखोगे एंगल, साइड, एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। यहाँ पर रूल वगैरह लिख देना कंप्लीट करके, यानी हमारा जो एंगल, साइड, एंगल वाला रूल है उसके तहत ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो एक चीज़ तो हुआ, अभी हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था जहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट बोला गया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको ये वाली जो लाइन है ना BC, इसका ये O को मिड पॉइंट शो करना है। तो यहाँ पर आप लोग सेकेंड नंबर अब डालो। अब आप लोग देखो, मैं आपको बताया था ना CPCT एक रूल होता है। तो CPCT क्या है ये समझो, कभी भी जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं ना, तो उसके बचे हुए जितने भी पार्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि आपस में इक्वल होंगे तभी तो एक दूसरे को अच्छे से कवर करेंगे। तो यानी कि हमने जो एंगल्स का यूज़ किया है या जो साइड का यूज़ किया है वो तो आपस में इक्वल होगा ही, लेकिन ये जो मेरा AB है और इसका जो CD है ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा ही होगा। ये रूल है कि अगर अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये दोनों साइड भी हमारे जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से हमारा OB और OC भी जो होगा आपस में इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि तीनों की तीनों साइड और तीनों के तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसको ही बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको शॉर्टकट में CPCT कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि हमारा जो OB है, ठीक है, वो इक्वल है हमारे OC का, ठीक। क्यों इक्वल हो गया आपस में, क्योंकि हमारा ये क्या है, OB और OC आपस में कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। इस ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का हमारा ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसको शॉर्टकट में CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यानी हमारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर OB और OC इक्वल है, इसका मतलब कि जो मेरा O होगा वो मिड पॉइंट होगा। सो O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, बस यही आपको बताना है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि वो हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी शुरू के क्वेश्चन से, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आगे बढ़ते जाएंगे और जल्दी जल्दी समझते जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको इंट्रो वाले वीडियो का जो लिंक है ना वो दे ही दूंगा नीचे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से रूल से 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।